नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बीटे निर्कुल सर्विसेज से। दोस्तों, आज हम एक मल्टी कैपेसिटर के बारे में समझेंगे और ये मल्टी कैपेसिटर क्या होता है और ये कहाँ लगा होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ज़्यादातर मल्टी कैपेसिटर जो होता है वो स्प्लिट एसी में यूज़ किया जाता है और उसके आउटडोर यूनिट में ये होता है। मल्टी कैपेसिटर बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे हमको कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों को साथ में चलाना होता है। जब ये दोनों चीज़ों को साथ में चलाना होता है तब वहाँ पे मल्टी कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कई यूनिट में कंप्रेसर को चलाने के लिए एक अलग कैपेसिटर होता है और आपके फैन मोटर को चलाने के लिए एक अलग कैपेसिटर होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि एक ही कैपेसिटर से आपका दोनों चलता है, फैन मोटर भी चलता है और आपका कंप्रेसर भी चलता है। तो कई टेक्नीशियंस जो हैं बेचारे काम करते समय क्या आता है कि वायरिंग निकाल देते हैं कैपेसिटर में से, फिर क्या थोड़ी देर के लिए टेंशन हो जाता है या फिर 10 जगह पूछना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है। जो जानकार होते हैं बहुत अच्छे से, जिनको सालों का अनुभव होता है, वो लोगों को मालूम है कि भाई ये कैपेसिटर किस तरीके से लगता है। जो नए नए सीख रहे होते हैं या जो अभी अभी फील्ड में आए होते हैं तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है इस कैपेसिटर में वायरिंग करने में, क्योंकि ये कैपेसिटर में आप जो है, ये जो मल्टी कैपेसिटर होता है, इसमें आप वायरिंग गलत करते हैं तो इसमें आपका कंप्रेसर का भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं और आपका फ़ैन का मोटर जो है उसकी भी वाइंडिंग जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मल्टी कैपेसिटर जो होता है इसमें हमको जो है मालूम होना चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ लगता है और किस तरीके से लगता है। तो मैंने इसके लिए अपनी टीम के साथ मिलके एक डायग्राम तैयार किया है, जिस डायग्राम के थ्रू आपको एक बार मैं आपको मल्टी कैपेसिटर किस तरीके से लगता है ये बता दूंगा, तो आप कभी भी जीवन में आप इसको भूलेंगे नहीं। आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई इसको किस तरीके से किया जाता है। और बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना, वो बहुत ईजी है। मतलब आपको एक बार वायरिंग को मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत इजी है, इसको समझने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब मल्टी कैपेसिटर और नॉर्मल कैपेसिटर में फ़र्क क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटर में जो होता है वो कंप्रेसर का अलग होता है और आपका फ़ैन मोटर का अलग होता है। तो अपने को तकलीफ नहीं आती फ़ैन मोटर का, भाई हमको मालूम है कि ये 4 MFD या 5 MFD या 6 MFD जितने का भी देगा वो फ़ैन मोटर का अलग है और हमारा 45 या 35 है जितना भी है वो हमारा कैपेसिटर का कंप्रेसर का अलग होगा। तो अब कंप्रेसर में क्या है, स्टार्टिंग और रनिंग आप उल्टा सीधा भी लगा सकते हैं अगर सिंगल कैपेसिटर है तो उसमें इशू इतना नहीं आता है। लेकिन अगर मल्टी कैपेसिटर है तो दिक्कत आता है। अब मल्टी कैपेसिटर में क्या होता है, कुछ मल्टी कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, है ना। फैन मोटर का पॉइंट अलग होता है, स्टार्टिंग अलग होता है, रनिंग अलग होता है और इसमें किस तरीके से वायरिंग होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस कैपेसिटर को किस तरीके से लगाया जाता है। और दोस्तों, अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एक बीमारी हमारे देश में भी आ गई है जिसको लेकर बड़ी परेशानी हो रही है सभी लोगों को। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के जब भी फील्ड पे जाएं तो मास्क वगैरह लगा के ही जाएं और अपने सेहत का ध्यान रखें और हाथ को हमेशा साफ करें और नीट एंड क्लीन रहेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, सभी के लिए। तो इसका ध्यान रखें आप लोग, है ना। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ पहुँचे। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं अपनी वीडियो जब भी बनाऊँ तो अच्छे से बनाऊँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सामने वाले तक कन्वे हो जाए वो मैसेज, इस तरीके से मैं उस वीडियो को बनाता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो बहुत कम आते हैं और जितनी भी आते हैं वो वीडियो ऐसे होते हैं, कोशिश हमारी ऐसी होती है कि आप तक हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँच जाए। और कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि भैया आप इंस्टीट्यूट चलाते हो क्या, इंस्टीट्यूट चलाते हो तो फीस कितना है, क्या है। तो देखिए, मैंने ये जो चैनल चालू किया था ये सिर्फ आप लोग के लिए ही चालू किया था, उन बच्चों के लिए चालू किया था जो बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट में जाके परेशान होते हैं कि भाई 2 दिन सीखा, 4 दिन नहीं सिखाते, 1 दिन स्क्रू ड्राइवर, तो इन बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पीछे। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो हमारा जो है किसी भी तरीके का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम किसी भी तरीके से कोई क्लासेस नहीं देते हैं। हमारा जो भी क्लासेस होता है वो ऑनलाइन होता है, यूट्यूब के थ्रू ही होता है। तो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए आप मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे सर मेरे को आपके साथ काम करना है, आपके साथ सीखना है, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है और हम लोग क्या है ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमारा क्या होता है कि हम अपने जितना कुछ हमारे पास नॉलेज है वो हम अपने चैनल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को या जो भी सीखना चाहते हैं उनको देते हैं। और सबसे मेन ये रहता है कि ये वीडियो बनाने की खासियत ये रहती है कि भाई कभी आप फील्ड पे उलझ गए तो वीडियो देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आप मान के चलिए कि वीडियो देख लोगे आप तो आप कभी भी उलझोगे नहीं,
ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम अपनी वायरिंग डायग्राम की तरफ और हम अपनी वायरिंग को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मल्टी कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों मैं रमेश ब्रिटेन एयरकूल सर्विसेज से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम मल्टी कैपेसिटर को लगाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम मल्टी कैपेसिटर के बारे में समझेंगे और मल्टी कैपेसिटर को किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। मल्टी कैपेसिटर क्या होता है, जैसे नॉर्मल कैपेसिटर में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है स्टार्ट और एक होता है रनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन होता है, एक HERM होता है, एक फैन होता है, हार्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने कोई इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी तकलीफ आती है, काफ़ी टेक्नीशियन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे इस कैपेसिटर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, ये आग बंद करके भी आप कर सको। और कैपेसिटर किस तरीके से दिखता है बोले तो कैपेसिटर का एक और व्यू में आपको दिखाता हूँ कि कैपेसिटर किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें जो है एक कॉमन पिन है जिसमें 4 पिन निकला हुआ है, एक HERM है जिसमें 3 पिन निकला है और एक जो है आपका फैन है जिसमें एक पिन निकला है। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कॉमन पिन अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कॉमन पिन को देखिए, ये आपका 4 पिन निकला हुआ है, 1 2 3 4। अब मैं इसको HERM की तरफ फोकस करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको 3 पिन देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसको जो है फैन की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको वो वाला पिन भी दिख जाए। देखिए यहाँ पे आपको एक पिन दिखेगा। तो अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ और अब हम डायग्राम में समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पहले फैन का कनेक्शन कर दें ताकि आपको इजी हो जाए आगे समझने में। फैन कनेक्शन एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो है कंप्रेसर को भी इसी कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे। इसको मल्टी कैपेसिटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से कंप्रेसर भी चलता है और इसी से फैन मोटर भी चलता है, इसीलिए इसको मल्टी कैपेसिटर बोलते हैं। कई दोस्तों को क्या है, फील्ड पे काम करते वक्त ये तकलीफ आती है कि अरे यार इसको कैसे कनेक्ट करना है, कई बार आता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी कंफ्यूज हो जाए तो अब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कनेक्शन करने का तरीका ईजी हो जाएगा। तो अपन चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 3 पॉइंट जहाँ से हम अपने इंडोर को कनेक्ट करते हैं अपने आउटडोर के साथ, जिसमें नंबर 1 और न्यूट्रल, 2 नंबर न्यूट्रल और एक ग्राउंड होता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे फैन मोटर बना हुआ है, आपका कैपेसिटर बना हुआ है और आपका कंप्रेसर भी बना हुआ है। अब हम वायरिंग की तरफ चलते हैं। अब वायरिंग में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर और ग्राउंड। ये आप देख रहे होंगे लाल कलर्स में जो है वो 1 नंबर है और हल्का सा ग्रे कलर में जो है अपन ने 2 नंबर रखा है और ग्रीन जो है वो आपका ग्राउंड। तो अब आगे का कनेक्शन अपन समझते किस तरीके से। अब देखिए 1 नंबर जो होता है ये आपका लाइन होता है, लाइन मतलब फेस होता है। फेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 1 नंबर में से एक जो फेस है वो अपन ने फैन मोटर को दे दिया, जिसको हम बोलते हैं फैन मोटर का कॉमन। फैन मोटर का जो कॉमन वायर होता है वो ज़्यादातर ब्लैक कलर होता है, फिर भी आप एक बार उसके डायग्राम में देख लीजिए फैन मोटर में कि भाई इसमें कॉमन वायर कौन सा है, क्योंकि कॉमन वायर पकड़ना बहुत ज़रूरी है फैन मोटर का। अगर आपने दूसरे में किसी में लगा दिया तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, इसीलिए आपको फैन मोटर का कॉमन वायर कम से कम आपको कॉमन वायर तो मालूम होना चाहिए। तो हम इसका कॉमन वायर जो है वो ब्लैक कलर में दिया हुआ है। तो फैन मोटर का कॉमन वायर जो होता है उस पर हमने लाइन दे दिया है। और हमने फिर क्या किया, फैन मोटर में से जो 2 वायर और निकले होते हैं उसमें से एक जो होता है उसको हमने रेड कलर का जो वायर है वो फैन में दे दिया। पॉइंट एक ही रहता है कैपेसिटर में फैन का। कभी भी आप कैपेसिटर उठा के देखोगे तो उसमें क्लिप लगाने की जगह एक ही होता है और वहां लिखा होता है फैन। और जो उसका दूसरा पॉइंट है उसको हमने कैपेसिटर के सी में लगा दिया, जिसे कैपेसिटर का कॉमन बोलते हैं। लेकिन हम इसको रनिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि हम कंप्रेसर को भी यहीं से स्टार्टअप देते हैं, रनिंग देते हैं, तो हम इसको कॉमन बोलते हैं। तो उसका एक पॉइंट हम इसके कॉमन पे लगा देंगे, है ना, सी पे लगा देंगे। तो फैन मोटर का कैसे लगाना है कि एक हमने लाइन ले लिया, लाइन को हमने फैन मोटर पे दे दिया सीधे सीधे, और उसी में से एक
जो फैन मोटर के लाल वाला वायर है उसको हमने फैन मोटर के फैन में लगा दिया, जो कैपेसिटर का सिंगल पॉइंट होता है उसमें लगा दिया फैन में, और उसका एक पॉइंट जो है वो हमने कॉमन पे लगा दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने लाइन तो दे दिया, लेकिन अभी ये फैन मोटर चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी हमने इसको न्यूट्रल नहीं दिया। न्यूट्रल जब तक नहीं देंगे तब तक ये फैन मोटर चलेगा नहीं। किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड को चलाने के लिए आपको लाइन और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे आपने लाइन तो दे दिया लेकिन इसको न्यूट्रल नहीं दिया। जब तक आप न्यूट्रल नहीं दोगे ये फैन मोटर घूमेगा नहीं। तो आगे के डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें न्यूट्रल हम कैसे देते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। ये अगर आप यहाँ से देखेंगे 2 नंबर से ये ब्लू वायर लाके हमने यहाँ से लाके सीधे कैपेसिटर के कॉमन में दे दिया, तो मतलब अब इसको न्यूट्रल मिल गया। अब अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर से इस मोटर को लाइन मिल गया और 2 नंबर से कैपेसिटर से होके इसको न्यूट्रल मिल गया, और तीसरा पॉइंट जो होता है फैन मोटर का वो आपका फैन में चले गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कंप्रेसर को भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कंप्रेसर की वायरिंग को किस तरीके से इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये कंप्रेसर का जो कॉमन वायर है वो हमने 1 नंबर से सीधा सीधा ले लिया है, सीधा 1 नंबर से कंप्रेसर के कॉमन में चले गया है। तो ये हमारा जो है लाइन हमारा सीधे कंप्रेसर की तरफ आ गया। जिस तरीके से हमने फैन मोटर को लाइन दिया था उसी तरीके से हमने कंप्रेसर को भी लाइन दे दिया। तो कॉमन हमारा क्या हो गया? लाइन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कंप्रेसर का स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट टर्मिनल जो होता है उस टर्मिनल को हम HERM में लगा देते हैं। तो यहाँ से ये इसको स्टार्टिंग देगा। HERM जो है इस कैपेसिटर का काम है HERM में कंप्रेसर को स्टार्ट देना, ठीक है। और सी जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सी को हम कई बार रन भी मान सकते हैं। रनिंग जो पॉइंट होता है वो सी को हम मान सकते हैं, लेकिन आप कैपेसिटर पे देखेंगे तो उसमें सी लिखा होगा, रनिंग नहीं लिखा होगा, रन नहीं लिखा होगा। नॉर्मल कैपेसिटर लेते हैं तो उसमें नहीं लिखा होता है, स्टार्ट और रन लिखा रहता है, जो किसी में नहीं भी लिखा रहता है। तो वो आप उल्टा सीधा भी लगा सकते हो उसमें, लेकिन इसमें आप उल्टा सीधा नहीं लगा सकते। तो इसमें जो कॉमन होता है वो उसको हम रनिंग भी मान सकते हैं, और उसी कॉमन से वो जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट से एक वायर जो है वो आपके कंप्रेसर के रनिंग में चले जाएगा। तो ये हमारी इस तरीके से हम इस कैपेसिटर के साथ, मल्टी कैपेसिटर के साथ फैन मोटर को भी और कंप्रेसर को भी दोनों को चला सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको मैं एक बार और पूरे को ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए फैन मोटर के लिए हमने लाइन सीधे फैन मोटर को दे दिया, ठीक है। न्यूट्रल जो है वो हमने कैपेसिटर के कॉमन से न्यूट्रल दे दिया फैन मोटर को, और जो तीसरा पॉइंट बचा उसको फैन में डाल दिया, तो आपका फैन मोटर चालू हो गया। उसी तरीके से हमने कंप्रेसर का कॉमन को जो है लाइन दे दिया सीधे सीधे 1 नंबर से। उसके बाद हमने स्टार्टिंग पॉइंट को HERM पे दे दिया, वहां से वो स्टार्टअप देगा, आपको कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। और सी जो है कॉमन जो है उसको हमने रनिंग दे दिया। इस तरीके से हमारी ये वायरिंग कंप्लीट होती है। आउटडोर यूनिट में यही वायरिंग होती है, इसके अलावा दूसरी कोई वायरिंग नहीं होती है। अब अगर आप 2 टन का मशीन लेते तो उसमें भी अगर मल्टी कैपेसिटर मिल जाए तो वायरिंग यही रहेगा, वो बीच में आपको एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ मिलेगा। वो सिर्फ कॉन्टेक्टर की वायरिंग मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया, तो वो आप देख लीजिएगा उसको। तो 2 टन की मशीन में आपको कॉन्टेक्टर मिलता है ज़्यादातर, है ना। तो यही वायरिंग होती है आउटडोर यूनिट के अंदर। तो कभी भी आपके सामने मल्टी कैपेसिटर आता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं इसकी वायरिंग कैसे देखूं या कुछ टेंशन होता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मदद हो जाएगी। तो और आप इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम मल्टी कैपेसिटर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे और भी वीडियोस में जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। इस बार मैं थोड़ा काफ़ी लेट हो गया वीडियो लाने में, थोड़ा बिजी भी रहा था और थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम वगैरह भी रहा, इसलिए नहीं ला पाया था। तो दोस्तों हमेशा मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप अपना मेरे साथ बनाए रखें। दोस्तों मैं रमेश कुरूप, B10 एयर कूल से, धन्यवाद, थैंक यू।